नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल धार दे रहे होंगे। साथियों, ये आपका महामैराथन है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, जो कि आपको पता है कि ये 5वां महामैराथन है। हमने बहुत बार बेसिक क्लासेस खत्म कर लिए। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर के हैं, जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के हैं, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर के हैं, सबके लिए ये प्लेटफॉर्म दोस्तों बिल्कुल फ्री है और सारे क्लासेस उपलब्ध हैं। मैथ के ज़्यादातर हम जोर देते हैं मैथ पे, क्योंकि बच्चों का मैथ में बहुत ज़्यादा बैक लगता है। और प्लस यूपीटेट सीटेट के भी क्लास आपको यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप जिस तरह से तैयारी करना चाहें बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, सभी प्रशिक्षु ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि वहाँ पर कुछ मतलब जितने दिन भर के जीके आते हैं, जो आपको टॉपिक वाइज जीके होते हैं, सब वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आप वो भी तैयारी करते रहें और आगामी किसी भी एग्जाम्स के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए फटाफट इसको सेशन को शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए। जितने भी ग्रुप्स हैं, आप ग्रुप में जुड़े हैं, सब ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब समय आ चुका है। ठीक है भाई, दमखम दिखाना है। चलिए, आज हम ज़्यादातर फिर से मतलब आज भी दो चैप्टर हम लोग खलास करेंगे, जिसमें यह देखा जाएगा कि जो आपके भाग विधि से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। भाग विधि में बहुपद में, है ना, बहुपद जो श्रेणी होती है उसमें भाग वाला जो सिस्टम है, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसको हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। एक एक प्रश्न हम बुक का निचोड़ आपको देने वाले हैं और प्लस एक टॉपिक और करने वाले हैं, एक चैप्टर और। वो कौन सा चैप्टर होगा भाई? दूसरा चैप्टर है आपका हाँ, आयतन वाला, है ना। ये तीसरा है। अच्छा, ये तीसरा है। उसके बाद अच्छा, माध्य माध्यिका बहुलक वाला है, दूसरा चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर को आज हम अभी फिनिश करते हैं। अगर समय बचता है 1 घंटे के अंदर, तो उसको हम भी स्टार्ट कर देंगे, जो आपका वॉल्यूम वाला है, एरिया वाला है, ये सब ठीक है। अन्यथा कंडीशन में कल स्टार्ट कर देंगे उसको। मात्र एक लेक्चर और आएगा कल महामैराथन, उसके बाद कहानी खत्म इसकी। फिर उसके बाद अगर आप कहेंगे सीरीज स्टार्ट कर दिए बड़े बड़े क्वेश्चन का, तो बड़े बड़े क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व कराएंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग को बताना है। देखिए, पहला प्रश्न है, आपको बताना है, विभाजन करिए। 24 यक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 12x बहुत ही अच्छे से करिएगा। अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो तो माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि फ़ैन चला रखे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। फ़ैन दो फैन चला रखा है, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ अगर आ रही होगी तो माफ़ी दीजिएगा। उसको थोड़ी सी मतलब कॉपरेट करिएगा, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, हमारी आवाज़ को सिर्फ आप सुनने का प्रयास करिएगा। 24x³ माइनस 7x² प्लस 12x अपान में अगर देखा जाए भागे में दिया है 8x इंटू करके दिया है x माइनस 3। तो इसको बहुत ही आसानी से हम तोड़ सकते हैं। अभी हम सॉल्व कराते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न करेंगे आप 25x इंटू 3x के पावर 6 माइनस 13x के पावर 5 प्लस 4x के पावर 4 अगर इसको डिवाइड किया जाए, इसको किससे डिवाइड करना है हमको? 5x² x माइनस 4 इससे डिवाइड करना है। तीसरा प्रश्न फटाफट करिए, एक एक प्रश्न कराएंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाले हैं इसमें, ना ही कोई होमवर्क देंगे, हम सारा करवा देंगे। देखिएगा, 44 x के पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 24x² अपान में 8x इंटू एक्स माइनस 3 8x इंटू एक्स माइनस 3 इससे डिवाइड करना है। पहले इन तीनों को देख लेते हैं, निपटा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिएगा, देखिए प्रश्न पहला है 24x³ माइनस 7x² प्लस में 12x। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें यह ध्यान देना है हमें कि पहले यह देख लेना है कि दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में क्या कॉमन है। तो कॉमन तो इसमें 8 दिख रहा है, x दिख रहा है, भैया ये बाहर है। और इसमें देख रहे हैं क्या कॉमन है, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x², यहाँ पे x है। तो यानी कि x सब में कॉमन है। x एक बाहर निकाल लेते हैं हम लोग ऊपर से पहले। तो 24x, देखिए सब में से आप x बाहर निकाल लीजिए, कोई फंडा नहीं है, बस आराम से करना है, सोच के करना है। बहुत ही आसान है, आसान वे में समझाना हमारा एक तरह से मूल रहेगा कि हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाएं। देखिए, इसमें x³ है, इसमें x², इसमें x है। सब में से आप x कॉमन कर सकते हैं, जो सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगा पावर x का, उसको हम कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे x के पावर 1 है, तो x के पावर 1 हमने कॉमन कर लिया, x बाहर आ गया। तो देखिए यहाँ से x निकलेगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा। और यहाँ पे x² में से एक x चला गया, तो पहले से 7 तो है ही, और एक x यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 12 बचेगा, क्योंकि यहाँ से x बाहर आ चुका है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 8x जो नीचे है लिख दीजिए पूरा का पूरा x माइनस 3। अब यहाँ पे 8 3 जा 24 और एक x से x चला गया। बात क्लियर है?
अब आपको यहाँ पे देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 जो है इसको गुणनखंड रूप से तोड़ते हैं हम लोग। कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, पहले हम इसको सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे बचा है 3x² माइनस 7x प्लस में 12 अपान में x माइनस 3 देखिएगा x माइनस 3 भी कैंसिल आउट होगा, लेकिन इसको पहले हमको तोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे भाई, x² माइनस 7x प्लस 12 जो है इसको आपको क्या करना है, x² माइनस 7x प्लस 12 को, जो ये 12 है और यहाँ का गुणांक 1 है, इसको 1 में गुणा करेंगे तो 12 1 कम 12। अब देखना है ऐसे दो नंबर हमको ढूंढना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमको कब मिलेंगे, जब इनका गुणा करेंगे। यहाँ पर 12 आ गया, 12 का हम तोड़ लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे भाई, 4 और 3, 3 चौके 12, और तोड़ना चाहते हैं और तोड़ लीजिए। जिस प्रकार से हमको केवल इसी अंक से बनाने हैं -7 लाना है, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो 12 तो आ ही जाएगा, समझ रहे हैं, लेकिन इसी दोनों अंक से हमको -7 लाना है। तो क्या हो सकता है, -4 -3 को ऐड करेंगे तो -7 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन -4 और -3 का गुणा भी करेंगे तो +12 आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे x², यहाँ पे -4x, यहाँ पे -3x, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 12 जो है, क्योंकि भाई -7x को हम लिख दिया -4 -3, फिर से -7x हो गया, और -4 का -3 में जब गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो भाई यहाँ बचेगा x -4, और यहाँ से -3 कॉमन करेंगे। जैसे -3 कॉमन किया गया तो -3 कॉमन करने पर यहाँ बचा x, और यहाँ पे माइनस कॉमन हुआ है तो -4। बताओ, अब देखना x -4 दोनों में कॉमन है, तो हमने x -4 को कॉमन कर लिया, बच गया x -3। बस इसी वैल्यू को इसके प्लेस पर हमको रख देना है। ठीक है ना, रख दीजिए। देखिए ऊपर क्या है, 3 बचा है, इंटू में x -4 इंटू x -3, यह आ गया। नीचे x -3 तो है ही, तो x -3 से x -3 कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा, 3 इंटू x -4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमको दोनों को करना है, इसको भी इसको भी। चलिए फिर से एक बार समझाते हैं हम इसको। यह प्रश्न 1-2 आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा पक्का, तो इस वजह से अच्छे से समझ लीजिए। देखिएगा दूसरा प्रश्न, देखिएगा थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस बार। 25x क्या है, 25x 3x के पावर 6 माइनस 13x के पावर 5 प्लस में 4x के पावर 4, ये चीज़ दिख रहा है ना। अब देखना बहुत आसान होते हैं ऐसे प्रश्न को, बहुत ही अच्छे से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। x -4, अब आप देख रहे हो यहाँ पे x की पावर 6, यहाँ पे x की पावर 5, यहाँ पे x की पावर 4, तो हमने बोला था जो सबसे कम पावर वाला होगा उसी को कॉमन कर लेंगे। तो सबसे कम पावर क्या है, x की पावर 4 कॉमन हो रहा है, और अंक में देखिए कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा है भाई, तो x की पावर 4 बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 25x था पहले से, अब x के पावर 4 जब बाहर आएगा तो x के पावर 5 हो गया, 4 आया था और एक x पहले से है, तो इस प्रकार से घात जुड़ गया। यहाँ बचेगा 3x के पावर 4 बाहर निकला है तो क्या बचेगा, 3x के पावर 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, 2 बचा, और यहाँ पे x के पावर 4 बाहर निकला है तो 5 था, तो एक ही x बचेगा, तो -13x, और यहाँ पे +4 बचेगा केवल। बता दीजिए सारा मामला फिट है कि नहीं फिट है भाई। यहाँ पे 5x² और यहाँ बचेगा x -4, बस हो गया मामला, सब फिट है। अब देखना, देखिए भाई x² यहाँ पे x के पावर 5 है, जब x² से x के पावर 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो x के पावर 3 ऊपर बचेगा, तो आप इसको बचा दो भैया ऊपर, x के पावर 3 बच गया, 5 5 जा 25 हो गया। अब यह जो 3x² माइनस 13x प्लस 4 है, इसको फिर से गुणनखंड करेंगे हम लोग, जैसे पिछला वाला किए थे, कर दिए। 3x² माइनस 13x प्लस में 4, आपको ऐसे नहीं करना है, अलग से नहीं करना है, आप उसी में करोगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। हम समझा रहे हैं इस वजह से कि आप बिल्कुल मतलब कि जीरो लेवल समझा रहे हैं, इतना समझ लीजिए, तो जिससे कि आप गलती ना करो, क्योंकि ऐसे प्रश्न एक हमको या दो मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं, एक दीर्घ उत्तरी में, एक लघु उत्तरी में। इस वजह से बहुत ही अच्छे से करना है इसको, हमको गलत नहीं करना है, बहुत आसान होता है। देखिए अब इस बार हमको क्या करना है, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, मतलब कि ऐसे दो नंबर की आवश्यकता है जिसको गुणा करें तो 12 आ जाए, लेकिन यहाँ जोड़ें या घटाएं तो -13 आ जाए बीच वाला। तो क्या करेंगे भाई, 4 3 12 है, 12 को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, इसमें 4 और 3 में। अब सर 12 तो मिल रहा है, अब एक चीज़ आप ध्यान करिए भाई, इसमें अगर एक का भी गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 4 3 12 कम 12, तो आपको पता है भाई 4 3 12, 12 एक होगा, माइनस का 12 और माइनस का 1 मिलकर क्या बना देगा, -13 बना देगा, और माइनस का 12 गुणे -1 कर देंगे तो क्या बना देगा, 12 बना देगा। बताओ, दोनों तरफ से मामला सही है, यानी कि दो अंक हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो -12, एक तो -1। ठीक है, चलिए लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए 3x² माइनस 12x माइनस x प्लस में 4,
अब आप देख पा रहे हैं -12 माइनस एक्स मिलकर -13, -12 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 कम 12, 4 3 12 लाना था, 12 आ गया। अब यहाँ से आपको पता है 3x कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, x माइनस 3 चौके 12, 4 बचेगा। अब यहाँ माइनस यहाँ भी प्लस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, केवल माइनस जैसे ही कॉमन किया गया -1 तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। अब यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 4 को बाहर निकाल लीजिए आप भाई। जैसे x माइनस 4 बाहर आया तो अंदर बचेगा 3x माइनस 1। बस यही हमको पुट करना है इस पूरे के प्लेस पे, इस पूरे के प्लेस पे ये पुट करना है, कर दीजिए। ऊपर बचा था 5x क्यूब, 5x क्यूब, और यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 4 और 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। अब नीचे क्या है, x माइनस 4 है तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल आउट, जो बचा वही आंसर होगा, 5x क्यूब 3x माइनस 1, यह राइट आंसर होगा। बताओ, अब फास्ट चलेंगे थोड़ा सा और। समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप मतलब इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार अपने से भी प्रयास करिएगा, लगेगा सारा प्रश्न लगेगा, देखिएगा। अभी तो शुरुआत है। देखिए तीसरा प्रश्न देखिएगा, 44 x के पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए 8x x माइनस 3। अब देखना इसमें क्या कॉमन है, आप खुद देखिए, सबसे छोटा वैल्यू क्या है x का, x के पावर 2 है तो यानी x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब x स्क्वायर कॉमन होगा तो भाई 44 x स्क्वायर सब में से कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -5x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 24 ओनली बचेगा। नीचे देखिए क्या बचा 8x, यहाँ पे है x माइनस 3। अब देखिए x से x चला गया, यहाँ पे केवल एक ठो x बचेगा, और 8 मतलब कि 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार में गया। अब उसी तरह इसका गुणनखंड कर लीजिए, मतलब गुणा करने पर 24 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सी संख्या होगी भाई, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 है तो गुणा करने पर -24 और जोड़ने घटाने पर -5 आना चाहिए। तो 24 को ब्रेक करिए पहले। जैसे ही 24 को हमने ब्रेक किया तो भैया यहाँ पे 12 दूना 24 पहले आ गया, फिर इसको ब्रेक किया तो 6 दूना 12 गुणे 2 आ गया। अब आप देख पा रहे हैं हमको 5 लाना है तो फिर इसको ब्रेक करिए, 3 इंटू 2 मतलब कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब सबसे छोटे में हमने तोड़ दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि 4 दूनी 4 दूनी 8, 8 और त्रिका 24, 8 त्रिका 24 हो रहा है, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, मतलब हमारा 2 नंबर मिल गया, एक तो 8 एक तो 3। भैया हो गया ना, बताओ। बस इसको अब कर लो यहाँ पे लाके, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्योंकि माइनस वाला इस वजह से बड़ा रखना है क्योंकि माइनस में वैल्यू लाना है। अब जो छोटा है प्लस 3x रख दीजिए -24। अब आप देख सकते हैं कि -8 प्लस 3 का गुणा करेंगे तो -24 आ जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा, -8 में से 3 जाएगा तो -5x आ जाएगा। मामला सही है। बस इसको आप कॉमन कर लीजिए, x कॉमन करेंगे यहाँ से तो x -8 बचेगा, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x -8 बचेगा। यहाँ पे x + 3 हो जाएगा और यहाँ से x -8 हो जाएगा। अब इस पूरे को आप इसके प्लेस पे रख दीजिए, इस वाले के प्लेस पे रख देना है हमको। तो देखिए यहाँ पे है ऊपर 11x और बच जाएगा आपका x + 3, और दूसरे में x -8 हो जाएगा। और नीचे क्या बचा है आप देख सकते हैं कि 2 इंटू x -3 यह बच जाएगा, कट ही नहीं रहा है, तो मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है ना, जो है यही हमारा राइट आंसर है, कट ही नहीं रहा है तो यही हमारा राइट आंसर होगा, इसके सिवा कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 3 प्रश्न समझ में आए कि नहीं, तीनों का तीनों बता दो। अभी स्लो है, अभी फास्ट होते हैं थोड़ा सा। बताइए पहले तीनों समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सभी बच्चे बताएं, यस और नो करें, समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। या फिर इससे अगर अभी भी डाउट है तो बताइएगा, अभी समय है हमारे पास, क्योंकि इस बार साथियों बैक लगने नहीं देना। हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने भी क्लास देखते हैं, उनका तो बैक लगेगा ही नहीं लगेगा, इतना याद रखना है आपको, क्योंकि आगामी स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है आप सभी की, क्योंकि आगामी बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो यही सारी चीज़ें आपको यूपीटेट सीटेट, भैया मैथ इस लेवल का पढ़ा ही रहे हैं हम, है ना। चलिएगा इस प्रश्न को करिएगा सभी बच्चे, देखते हैं कौन बच्चे कर पाते हैं, कितने प्रतिशत चूक करते हैं भाई। 10x क्यूब माइनस में 39x क्यूब, भैया देखो ये गलत दिया है, यहाँ पर x के पावर 4 आना चाहिए ना, या नहीं सही है, यहाँ पे x क्यूब रखिए, यहाँ पे x स्क्वायर आना चाहिए। देखिए बुक में भी और राजन पाउंड सीरीज में भी दोनों में गलतियाँ दी हुई है, तो उसको देखकर हमको चलना है। प्लस 41x माइनस 15 को डिवाइड करना है हमको किससे भाई, 2x माइनस 5। अब ऐसे प्रश्नों को हम भाग करने का विधि अपनाएंगे, जैसे करते हैं भाग वह विधि। दूसरा देखिएगा साथी, 3x माइनस 6 से डिवाइड करना है 15x क्यूब
15x³ -20 -20 प्लस 13x और माइनस में 12, इसको डिवाइड करने हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा प्रश्न देखिएगा आप लोग, 9x³ माइनस में 45x² प्लस में 71x माइनस में 40 को डिवाइड करना है किससे भाई, बता देना है 3x - 8 से। चलिए तीनों प्रश्न को डील करते हैं। पहले सबसे पहला प्रश्न है ऊपर का, देखिएगा 2x - 5, सबसे आसान विधि है साथी, इसी से करना है हमको। जैसे आप आराम से भाग देते थे वैसे ही करना है, आराम से करिए, बस कुछ नहीं करना है। एक प्रश्न आएगा, ये दिमाग में रख लेना आपने कि भाई एक प्रश्न हमको यहाँ से लघुत्तरी में भी और दीर्घोत्तरी में भी मिलेगा। प्लस 41x माइनस में 15, इसको आपको काटना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 10x³ है, तो आप बताओ 2x में किसका गुणा कर दें कि 10x³ बन जाए। सिर्फ पहला देखना है, क्या देखना है, 2x में किसका गुणा करें कि 10x³ बन जाए। तो आप कहेंगे सर 2 को 10 बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस का साइन ही है, ठीक है। तो इसमें 2 में 10 बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे, और x में क्या गुणा करें कि x³ बन जाए। तो आप कहोगे सर x² का, तो आप कर दोगे x²। सिर्फ पहला देखना है, इसका पहला और इसका पहला, बस यही देखना है हमको, और आगामी नहीं देखना है, पीछे वाला अपने आप पता चला जाएगा। तो देखिए 10x³ बनेगा कि नहीं, 10x³ बना भाई, 5x² था, 5x² का जब 2x में गुणा किए तो 10x³ बन गया, बना ना। अब देखना यह है कि 10x, या फिर अगर नहीं समझ में आए ना तो इस पहले वाले को ले लेना यहाँ पे उठा के, पहले वाले को यहाँ पे रख लेना, और यह जो पहला इसका है इससे भाग दे लेना, इससे भाग दे लेना, तो आपको पता चल जाएगा कितने भाग जाएगा। 5x² बार ले जाना पड़ेगा। यह लंबा प्रोसेस होगा, थोड़ा से मन में ही सोचा जा सकता है इस चीज़ को कि इस संख्या में किसका गुणा करें कि 10x³ मिल जाए। तो आपने कहा भैया 5 दूना 10 और x² का गुणा करेंगे x में, तो x³ बनेगा इस तरह से। अब इसी 5x² का आपको 5 में भी गुणा करना है, यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस, 5 × 25, 25x² है तो x²। अब देखना है आराम से, साइन चेंज होता है भाई, जब काटते हैं भाग देते हैं साइन चेंज करते हैं ना, तो साइन चेंज किए, ये वाला कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा साफ साफ, और 9 में से 5 गया 4, 3 से 2 गया 1, x² है तो x² हो गया। अब यहाँ से पहला वाला नीचे कर लीजिए 41x। अब आपको यह देखना है भाई, यहाँ पे 14x² है माइनस में, तो पहली बात है माइनस में बाहर जाएगा, माइनस से बाहर जाएगा। यहाँ 14x² है, तो अब आपको देखना है 14x² यहाँ पे लिखिएगा, 14x² भाग दीजिएगा 2x से, तो आपका x कटेगा, x बचेगा, 2 × 7 = 14, यानी 7x कितनी बार जाएगा, 7x बार जाएगा। और ये चीज़ आप डायरेक्ट सोच सकते हो भाई, किसमें किसका गुणा करें कि 14x² आ जाए। तो आप कहेंगे सर 7 दूनी 14, x का गुणा करेंगे तो x² होगा। अभी माइनस वाला 7 गया है तो माइनस में ही आएगा, इसका राइट आंसर कितना होगा, -14x²। -7x का 2x में गुणा किए तो -14x² आ गया। अब इस -7x का 5 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 × 5 = 35, प्लस में 35, और x यहाँ पर है, यहाँ पे x नहीं है तो केवल x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है प्लस, यहाँ पे देखना है माइनस, तो ये कैंसिल आउट होगा। 41 में से 35 जाएगा तो पता है भैया 6 बचेगा, वो भी प्लस का 6 बचेगा, क्योंकि ये वाला प्लस में है तो 6x आ गया। अब यहाँ से -15 नीचे आप कैरी मतलब नीचे उतार लेंगे। अब देखना है कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6x है। अब बताओ भैया कितनी बार ले जाना होगा, तो फिर से आप क्या करेंगे, 6x में भाग लगाएंगे 2x का, तो काटेंगे तो 3 बार में कटेंगे, मतलब 3 बार सिर्फ जाएगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस का 3, 3 दूना 6x, 6x हो गया, और 3 × 5 = 15, माइनस का 15 हो गया। यह बता दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इस वजह से। साइन चेंज करिए, माइनस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, दोनों कैंसिल, 0 से फल। बता दो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। थोड़ा बहुत भी शंका रहा हो तो अगले क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। चलिए छाप लीजिए इसको आपको प्रैक्टिस करना है, और विलंब नहीं करना है, अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे ना, जिससे कि आसानी से हो सकता है। मात्र अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 मिनट 1 मिनट बहुत पर्याप्त है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। बस साइन कन्वेंशन जो है, साइन बदल रहे हो उसको थोड़ा ध्यान देना है हमें। इस वाले प्रश्न को देखिएगा, 3x - 6 से डिवाइड करना है, 15x³ -20x² प्लस में 13x माइनस में 12 डिवाइड कर लीजिए। 3x का 15x³ है। आपको बताइए भैया 15 लाने के लिए हमको किसका गुणा करना पड़ेगा 3x में, तो कहेंगे सर 15x³ है, 15x³ डिवाइड बाई 3x कर देंगे तो यह इससे कैंसिल होगा, 5x², मतलब कि बार कितनी बार जाएगा, 5x² बार जाएगा, तो 5x² ले जाइए। अब इस चीज़ को आप डायरेक्ट सोच सकते हो भाई, 5 × 15
और एक्स में किसका गुणा करेंगे, एक्स क्यूब हो जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, और यहाँ पे प्लस है इस वजह से यहाँ पे भी प्लस आगे है, तो 15 एक्स क्यूब हो गया। यहाँ पर हमको पहला वाला काटना है, इतना ध्यान रखना है, पहला हमको काटना है 15 एक्स क्यूब, और 5 एक्स स्क्वायर का -6 में गुणा करेंगे तो माइनस तो आएगा ही, 5 छक 30, 30 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको माइनस, इसको प्लस, या कैंसिल। अब प्लस वाला 30 बड़ा है -20 से, 30 में से 20 जाएगा तो कितना होगा 10, एक्स स्क्वायर दोनों में है तो इस वजह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 13 एक्स नीचे ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 10 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 एक्स है, तो आप बताइए भाई कितनी बार जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3 एक्स है, तो आप क्या करोगे 10 एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे 3 एक्स नीचे कर लेंगे। अब एक्स से एक एक्स चला गया तो बचा कितना, 10 एक्स बटे 3, मतलब बार कितनी बार जाएगा, 10 एक्स बटे 3 बार जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लाएगा, 10 एक्स बटे के 3 बार यह जाएगा, ठीक है। कैसे बताएं, कैसे बार निकालते हैं, पहला वाला पहले वाले से डिवाइड करेंगे, जितनी बार में कटेगा वही बार जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 10 एक्स बटे 3 का फिर से आप 3 एक्स में गुणा करेंगे तो भैया यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 10 एक्स बटे 3 का 3 एक्स जब गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए 10 एक्स बटे 3 का जब 3 एक्स से गुणा करेंगे तो 3 3 कैंसिल होगा, 10 एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, आप खुद देख लो, आ गया, आ गया ना भाई 10 एक्स स्क्वायर। अब 10 एक्स बटे 3 का -6 में भी गुणा करिए, 10 एक्स बटे 3 का -6 में जब गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि 2 दहा में 20, 20 एक्स और माइनस है तो माइनस का 20 एक्स होगा, माइनस का 20 एक्स होगा। अब साइन चेंज कर दीजिए, यह कैंसिल हो गया, 20 और 30, 20 और 13 कितना होगा, प्लस है दोनों, तो 33 एक्स। अब यहाँ पे -12, अब यहाँ पे 33 एक्स हमको लाना है और यहाँ पे 3 एक्स है, तो जाहिर सी बात है भाई एक्स तो कोई मामला है नहीं, एक्स तो सिंपल है, बराबर है। यहाँ पे 11 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि प्लस है यहाँ पर, तो प्लस का 11 का गुणा आप कर दिए 3 एक्स में, तो 11 यहाँ 33 एक्स हो गया। अब इसी 11 का -6 में करेंगे तो -66 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे साइन चेंज करेंगे तो प्लस, ये कैंसिल होगा, 66 या प्लस का है माइनस का, तो प्लस में ही वैल्यू आएगा, 6 में से 2 गया तो 4 और 6 में से 1 गया 5, 54 आपका शेषफल बचेगा। बता दो, समझ में आया? 5 क्वेश्चन अच्छे से किए हम लोग कि नहीं किए? इसी पांचों में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ ही ऐसे प्रश्न आएंगे, इस वजह से हम आराम से बता रहे हैं भाई, लास्ट टाइम है तो इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए एक बार, जिससे कि इसमें बहुत बच्चों को डाउट है और बहुतों का कमेंट आया था, इस वजह से हमने कहा भाई बता ही दिया जाए अच्छे से। देखो अगला प्रश्न देखिए, 3x - 8, अब आपको करने हैं इसको डायरेक्टली, अब इसमें ज़्यादा हमको 3 5 नहीं, आराम से करने हैं, -45x² प्लस में 71x माइनस में 40, चलिएगा। अब देखिएगा इसमें 9x क्यूब लाना है, यहाँ पे 3x, अब डायरेक्ट मन में सोचिएगा तो 9x 3 में किसका गुणा करें, 3x में कि 9x स्क्वायर आ जाए, भाई 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे इसमें, तो 3 3 का 9 और एक x यहाँ पे, एक x स्क्वायर वहाँ पे, तो x क्यूब हो गया कि नहीं, 9x क्यूब। अब 3x स्क्वायर का -8 में करेंगे तो -8 3 का 24x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यह कैंसिल आउट होगा तो 45, 5 में से 4 गया, देखिए प्लस है या माइनस है, 5 में माइनस में संख्या आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, बस यहाँ पे प्लस का 71x, और अब देखना यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, -21x स्क्वायर, तो पहली बात माइनस लेके जाके रख दीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस लाना है हमको। अगर यहाँ पे भी माइनस होता यहाँ पे आगे तो माइनस नहीं ले जाते, या माइनस मिलकर प्लस हो जाता, इस वजह से वहाँ पे केवल प्लस जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस तो है नहीं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें किससे गुणा करेंगे, 21 आ जाए तो 7 को गुणा करेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मतलब कि 7x माइनस का 7x बार, तो 7x मतलब कि 7 3 21x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होगा, और -7x का इस -8 में, तो माइनस माइनस प्लस, 8 7 56 प्लस का 56x, बता दीजिए, क्लियर है बात? यहाँ पे माइनस कर लीजिए, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, यह वाला कैंसिल हो गया, हमेशा इसको कैंसिल करना रहता है हमको, ये चीज़ याद रखना है। अब देखिए 11 में से 6 गया 5, और प्लस वाला साइन बड़ा है, मतलब बड़ा वाला साइन प्लस है तो बड़ा वाला साइन यहाँ पर रहेगा प्लस का, 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे तो 6 में से 5 गया 1 एक्स, अब जो बचा है माइनस का 40, उसको नीचे कर लीजिए। अब बताइए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, मतलब कि हमको एक्स का कुछ डिटेल माने बस 5 बार जाना चाहिए, 5 3 15 एक्स आ जाएगा, तो प्लस का है तो प्लस का 5, तो 5 3 15 एक्स, और -8 है तो 5 8 40, -40। अब इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यह कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे भी ये देखेंगे माइनस से प्लस से भी कैंसिल आउट, यानी 0 शेषफल बचेगा। बता दो भाई, 6 प्रश्न हुआ, 6 में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर दें फटाफट, हमें नहीं लगता है कि अब ऐसे प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे ना। अब हम फटाफट 4 5 और प्रश्न को यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे हैं, थोड़े से और हार्ड प्रश्न आते हैं ना, अच्छे प्रश्न। चलिए 3 प्रश्न हम और लिखते हैं।
नॉर्मल वाला तो आप कर ले जाएंगे, नॉर्मली थोड़ा सा हम ऊपर लेवल मतलब अच्छे लेवल का प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं। देखिएगा 15x के पावर 4 आपको भाग देना है। पहला प्रश्न देखिएगा 3x माइनस 2 को 2 से भाग देना है। 15x के पावर 4 माइनस में 16x के पावर 3 माइनस में 9x स्क्वायर प्लस माइनस में 10/3x प्लस में 6। इसको भाग लगाना है, आंसर बताना है कितना आएगा भागफल, या फिर शेषफल बच रहा है तो शेषफल बता दीजिए। अब देखिए बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको आप सभी लोग कर सकते हैं। भाग लगाना है, देखिए x, ये होमवर्क के लिए दे देते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को भाग लगाना है किससे भाई, x प्लस 1 से भाग लगाना है। तीसरा प्रश्न देखिएगा x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस में x से भाग लगाना है, ठीक है, इसको भाग लगाना है। अब अगला प्रश्न देखिएगा इस तरह के प्रश्न जैसे कि 25 x के पावर 5 x के पावर 5 y के पावर 5 को भाग लगाना है किससे भाई, 5xy से भाग लगाना है, ठीक है ना। और प्रश्न लिख लीजिए चौथा, पांचवा लिख लीजिए 28 x के पावर 4 को भाग लगाना है किससे, 84x से भाग लगाना है। अगला लिख लीजिए, और लिख लीजिए प्रश्नों को यहाँ पे लिख लीजिए भाई, और प्रश्न को 12 a के पावर में 8 और b के पावर में 8 अपान में -6 a के पावर 6 b के पावर में 4। फटाफट आप खुद देखिए, ऐसे प्रश्न आपको कहीं भी अब डाउट नहीं क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप इस पूरे लेक्चर को 2 से 1 बार देख लिए ना, तो कभी नहीं ऐसे प्रश्नों में डाउट होगा। आपको सीटेट में भी, यूपीटेट में भी, सुपर टेट में भी देखने को मिलेगा ऐसे प्रश्न। डीएसएसबी वगैरह के एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा लगन से लगे रहिए, कभी भी कोई मिस्टेक्स नहीं होगा, गलती से मिस्टेक भी नहीं होगा, है ना। 77 p का स्क्वायर q का स्क्वायर r का स्क्वायर अपान में 11 p q r का स्क्वायर। लगाइए, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कट तो नहीं रहा है, सही है पूरा चीज़ें। चलिए कट नहीं रहा है भाई ना, तो आ जाइए पहले प्रश्न पे। 3x माइनस 2 को माइनस 2 से हम भाग लगाते हैं। 15x के पावर 4 माइनस 16x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 10 अपान में 3x प्लस में 6, इसको भाग लगा दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर 15x के पावर 4 यहाँ पे 3x है। अब आप बताइए 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, और x को x के पावर 4 बनाने के लिए x के पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि कितनी बार जाएगा, प्लस है तो प्लस में 5 x के पावर 3 बार जाएगा। 5 10 15 x के पावर 4 होगा। अब इसी 5x क्यूब का -2 में, तो -5 दूना 10 x क्यूब आ गया। देख रहे हैं ना, माइनस यहाँ पे प्लस का साइन बदल देंगे, साइन या कैंसिल हुआ। अब प्लस वाला छोटा है माइनस से, तो माइनस का साइन यहाँ पर रहेगा। 16 में से 10 जाएगा तो 6x क्यूब हो जाएगा। अब एक उतार लीजिए -9x स्क्वायर। अब आप पूरा भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें से एक एक को लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस बार जाएगा। अब बताओ किस 3 में किसका गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा भाई 2 का, और यहाँ पे x है तो x क्यूब लाने के लिए x स्क्वायर का यानी कि 2x स्क्वायर का हम गुणा कर देते हैं। 2x स्क्वायर का जब 3x में करते हैं तो -6x क्यूब। अब -2x स्क्वायर का -2 में भी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा। बता दो। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, इस माइनस को भूलना मत गलती से भी, इस माइनस को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ प्लस होता तो मान सकते हैं एक बार भूल जाते तो भी कोई दिक्कत ना होता, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो -2x यहाँ पर लेना है हमको। -2x का इसमें गुणा किए तो -6x क्यूब आ गया, और -2x का इसमें गुणा किए तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस का 4x स्क्वायर आ गया। अब साइन चेंज कर लीजिए, प्लस माइनस साइन चेंज करना भी नहीं भूलेंगे, इतना याद रखना है। आपको क्वेश्चन सही लगा के आ गए, लेकिन पता चला जब आंसर आया तो उसमें आपका नंबर कम आ गया। आप तो इसको करेक्ट में काउंट किए थे, क्योंकि भाई आप सही किए थे ना, इस वजह से थोड़ा ध्यान में देना है ये सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर कैंसिल होगा। अब यहाँ पे -9 वाला बड़ा है, नहीं दोनों माइनस में, देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस लग जाएगा और दोनों ऐड हो जाएगा। 9 4 13 13x स्क्वायर। अब यहाँ पे -10/3x, इसको ले लीजिए नीचे। अब यहाँ पे 13x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है, तो अगर न समझ में आए कि भाग कितनी बार जाना है तो इस पूरे को यहाँ पे लेके आ जाइए, -13x स्क्वायर साइन के साथ अपान में इस पहले से भाग दे दीजिए, तो x से x चला गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, 13x -13x/3 बचा। तो बस इतने ही बार ले जाना है हमको। कितनी बार ले जाना है, माइनस का 13x/3, ठीक है ना। यह बार इसको मिरेज कर देते हैं, माइनस का 13x/3 इतनी बार ले जाना है, क्योंकि भैया हमने देख लिया इसमें भाग लगा के।
अब यही बार का गुणा इसमें करेंगे तो आपको पता है -13/3x का गुणा जब 3x में कर देंगे तो भाई 3 से 3 चला गया, -13x² आ गया। कितना आ गया? -13x², क्योंकि हमको यही लाना है। अब यही लाने के लिए हमको इसी में इसका डिवाइड कर देना है, जितनी बार जाएगा उसका गुणा फिर से इसमें कर देना है, तब जाके हमको फिर से -13x² मिला। बात क्लियर हुआ? पहले इसमें इसका भाग दे लेंगे 3x का, जितना आएगा उतनी बार ले जाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो अन्यथा कंडीशन में आप देख सकते हैं कि 13 यहाँ पे लाना है, यहाँ पे 3 है, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसमें 3 का गुणा करें 13 बन जाए, तो हम डिवाइड करके भी लगा सकते हैं इस तरह से, जिससे कि यह कट गया और 13x² आ गया। उस 13/3x का -2 में गुणा कर देंगे, तो आप देख सकते हो -2 × 13/3 माइनस है, वो माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यक्स है, तो 3 देखिए 13 दूना 26/3 होगा, क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 26/3 यक्स हो गया। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे -10/3 आप देखिए, -10/3 यक्स है, या फिर इसको काउंट करिए और प्लस में दोनों माइनस में है तो -26/3 को जोड़ लीजिए। हर समान है तो यह जुड़ जाएगा, 26 और 10 कितना होगा? 36, 36/3 हो गया। इसको काट लेंगे, 3 एकम 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। यहाँ बचेगा -12 यक्स बचेगा। अब एक 6 बचा है, 6 को नीचे ले लीजिए। अब यहाँ पे बताइए 3 यक्स है, यहाँ पे 12 यक्स है, तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पे माइनस है तो -4 बार जाएगा। -4 का जब 3 में गुणा करेंगे तो -12 यक्स हो गया, -12 यक्स। इस -4 का -2 में गुणा करेंगे तो प्लस का, माइनस वहाँ पे, यहाँ माइनस प्लस का 8 हो गया। आप बता दो भाई, यहाँ पे देखिए -12 प्लस माइनस कर दिए, यहाँ पे कैंसिल हो गया। -8 और -6 मिलकर क्या बना देगा? -14। यही आपका क्या होगा? -14 शेषफल हो जाएगा। ठीक है, बताओ सही है? आगे चले और स्पीड थोड़ा लाते हैं ना, क्योंकि इसी में अटक जाएंगे, अगला चैप्टर नहीं कर पाएंगे। बताओ, अब तो हमको लगता नहीं कोई दिक्कत होगा। इतने ही प्रश्न करते हैं, फिर उसके बाद फटाफट आपको होमवर्क देते हैं। देखिए, x³ + 2x + 3 में x+1 है, तो आप क्या करोगे? इसका वही जो हम बताए थे कैसे लेना है। अच्छा, यहाँ पे x² है बच्चा, x² भाई, x² 2x, तो 3 ऐसा संख्या जोड़िए जिसका गुणा करें 3 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो x² + 2x + 3 है, तो 3 का करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 एकम 3 होगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं x² प्लस में 3x माइनस में x और प्लस में 3 में x+1। ठीक है ना। अब यहाँ पे x कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे भी -1 कॉमन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे x कॉमन करते हैं तो यहाँ पे x+3 बचता है। x+3, एक मिनट, गलत हो रहा है क्या? देखना जरा। 3 में से 1 जाएगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे -3 आ जा रहा है ना, तो हमको क्या करना है? 3 और 1 को लेना है ना, दोनों प्लस रहेगा, नहीं दोनों प्लस कहाँ से रहेगा? तब तो आएगा ही नहीं। 3 x² 2x + 3 है ना, x² + 2x + 3 है, तो आप क्या लोगे? कौन सा वैल्यू लिया जाए बताओ? x+1 है, x+1 लाने के लिए अगर ऐसे नहीं लग रहा है तो आप ऐसे ही लगा लो ना, x+1 x² + 2x + 3, इससे भाग दे लो। x है, यहाँ पे x² लाना है तो x बार जाएगा, तो x² हो गया। अब यहाँ पे x का 1 में गुणा करेंगे तो x आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2x में से x गया तो x बचेगा, +3 बचेगा। अब यहाँ पे x है तो +1 बार जाएगा, जाहिर सी बात है +1 बार। अब 1 का गुणा जब x में होगा तो x होगा, 1 का गुणा जब 1 में हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल, 3 में से 1 गया 2। इसी वजह से नहीं लग पा रहा था, क्योंकि शेषफल भी इसमें आ रहा है। ठीक है ना। अगर आपको इसको प्रूव करना है रख कर, तो आप क्या करोगे? 2 को उठाकर इसमें रख देना, प्रूफ हो जाएगा। देखना है कि क्या बच रहा है। देखिए, जैसे कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 + 3, और नीचे कितना? 2 1 3 है ना, तो 4 4 8, 4 3 7, 3 10 की 11/3। वैसे प्रूव कर सकते हैं आप आराम से। अगर शेषफल ना रहता तो 0 आता, तो मतलब कि आपका वैल्यू सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, उधर वाला 28x⁴ में 84x काट लीजिए। एक x चला गया तो यहाँ पे x क्यों बचेगा? अब 14 14 14 14 28 14 14 छक 84, 14 है, 6 चौक 4 14 छक 84, 14 छक 84, 14 दूनी 28, 2 एकम 2 3 6, कितना होगा? 1/3 × x³, यानी कि x³/3 यह राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, ये वाला देखिएगा, x⁴ प्लस में 3x² प्लस में x है, नीचे डिवाइड बाई x है, तो सब में से x कॉमन कर लीजिए। हमने बोला था जो सबसे छोटा है उसको कॉमन कर लीजिए। x कॉमन कर लिए तो x⁴ प्लस 3x प्लस में 1 बचेगा, नीचे x है तो x से चला गया तो x³ प्लस 3x प्लस में 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, यह वाला हो गया, यह वाला हो गया और यह वाला भी हो गया। आगे चलिए, देखिए 25x⁵ और इंटू y के पावर में 5
अपान में 5xy। 5 देखिए x से a गया तो x की पावर 4 बचेगा, y से a गया तो y की पावर 4 बचेगा, यहाँ पे y की पावर 4, 5 से 5 बार में गया तो 5, यानी कि 5 y की पावर 4, x की पावर 4 और 5, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, यहाँ पे 12 a के पावर में 8, b के पावर में 8 अपान में -6, a के पावर 6, b के पावर 4। तो b के पावर 4 से a गया तो b के पावर 4 यहाँ बचेगा, a के पावर 6 से गया a के पावर 8 तो a के पावर 2 बचेगा, 6 कम 6 दूनी 12, यानी कि -2a² b के पावर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 77 p का स्क्वायर q का स्क्वायर r का स्क्वायर अपान में 11 p q r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर से चला गया, p q एक एक बार गया तो यहाँ p बचा, यहाँ पे q बचा, 11 7 77 यानी 7 p q आ गया, 7 p q आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, 7 p q, ठीक है, यह राइट आंसर हो गया। चलिए अगले पे आ जाते हैं। बताओ, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। अब अगले टॉपिक पे चलें। हम आ जाते हैं माध्य माध्यिका मीडियन पर। देखिए सबसे पहली बात है, एक हम आपको माध्य माध्यिका और बहुलक और एक रेंज भी होता है, परिसर जिसे बोलते हैं, लेकिन ये तीनों आपको ध्यान देना है। देखिए माध्य का मतलब हो गया बीच की वैल्यू होती है, माध्य का मतलब साफ साफ ये समझना है। माध्यिका का मतलब होता है, इसके लिए दो फॉर्मूला होता है। अगर हमारा सीरीज 1 2 3 4 5 ऑड नंबर में है, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर में है, जब ऑड नंबर में है मतलब कि यहाँ पर अगर 6 ले दें या मान लीजिए हम 10 लिख दिए या फिर 11 लिख दिए, इस तरह देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 संख्या में हमारा सीरीज है, मतलब कि ऑड नंबर में है। तो ऑड नंबर के लिए n+1/2वां पद यह रखता है, यह फार्मूला लगता है। लेकिन अगर हमारा सीरीज यही 6 संख्या में होता, मतलब इवन नंबर में होता, तो लगता है n/2 प्लस 1वां पद बटे के 2, यह लगता फार्मूला। अब बहुलक में क्या होता है, जो मैक्सिमम बार रिपीट होता है, जैसे कि बात करें 1 2 2 2 4 3, तो 2 हमारा बहुलक हो जाता है। ठीक है ना। और माध्य में क्या होता है साथी, जैसे माध्य में क्या होता है, मीड की वैल्यू ली जाती है। जैसे बोल देता कोई क्रमागत संख्या है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें एक सिंपल सा फार्मूला है कि सबको ऐड करिए, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 21। अब जितने नंबर आप सदस्य हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 3 18 बचा कितना, 3 बचा, तो 6 3 18 6 चौको 24 6 चौको 24 3 बचेगा, देख लीजिए, 6 3 18 2 20 21, हाँ 3 ही बचेगा ना, 6 3 18 और यहाँ पे 3 6 5 30, कट कैसे जा रहा है भाई, कट 6 से कैसे कट जाएगा ये, सही है कट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है 3.5, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसे तो बताओ, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, अब आपको करने हैं। अब आगे चले प्रश्नों की दुनिया में, चलो प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, एक चीज और बता देते हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, एक रिलेशन है, बहुत जबरदस्त रिलेशन है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में, ग्रुप डी वगैरह सबके लिए बहुत बेस्ट है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आपको दे दे बहुलक बराबर 3 माध्यिका, हम इसको ट्रिक बताते हैं याद करने का, 3 माध्यिका -2 माध्य, इसको ट्रिक बताएंगे याद करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूज जाते हैं, सर 3 किसके साथ रहेगा, इसके साथ रहेगा, किसके साथ रहेगा, यह तो याद होता है, बहुलक बराबर ही कुछ ना कुछ होगा। तो बहुलक बराबर, देखिए 3 बड़ा है 2 से, और माध्यिका में 1 2 3 4 अंक हैं, तो इस वजह से हमेशा बड़ा वाला बड़े के साथ, अब बड़ा वाला इधर ही रहेगा, क्यों, बड़े में से ही छोटा माइनस होगा, तो 3 - 2, माध्य छोटा है, 3 ही कम, 3 ही अंक है, तो 2 × माध्य, यह याद कर लेंगे। ऐसे यहाँ पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, जैसे बहुलक दे दिया, माध्यिका दे दिया, अब आपको ना ही सीरीज दिया है, कुछ नहीं दिया है, आपको बहुलक और माध्यिका दे दिया, पूछ लिया माध्य बताओ, तो बहुलक दे दिया मान लीजिए 5, माध्यिका दे दिया 6, तो बोल दिया माध्य बताओ, तो आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, पूरे 3 - 2 माध्य, 6 3 18 इधर आएगा, तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, यानी 2 माध्य बराबर 18 - 5 कर देंगे आप, कितना होगा 18 - 5 13 हो जाएगा, यानी कि माध्य अगर बोलेगा निकालने के लिए तो आराम से निकल गया, 13/2 यानी कि 5 और 2 छक्का 12, 6.5 आ गया। इस तरह से निकाल सकते हैं, सीरीज ना दिया रहे तो इस तरह से पूछता है, लेकिन डीएलएड में नहीं, ये चीज़ें आपको यूपीटेट में, सीटेट में आगामी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, चलिए हम आ जाते हैं आगे, कुछ ही शेष हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अभी हमारे पास 20 मिनट हैं, आराम से करते हैं माध्यमिका के प्रश्न। पहला प्रश्न है, सभी लोग करेंगे, 1 से 5 तक की संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। 1 से 5 तक की संख्याओं का समांतर माध्य
समांतर माध्य बताइए क्या होगा, फटाफट बकिए। समांतर माध्य क्या होगा 1 से 5 तक की। दूसरा, कक्षा 6 के छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं। कक्षा 6 के छात्रों के प्राप्तांक कितना दिए गए हैं? प्राप्तांक क्रमशः 85, 73, 90, 64 और 86 तथा 70 हैं। तथा कितने हैं? 70 हैं। यह प्राप्तांक हैं कक्षा 6 के छात्रों की। इसके प्राप्तांक का समांतर माध्य बताइए। इसके लिख देते हैं, बस समांतर माध्य बताइएगा। समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य क्या होगा? बीच की वैल्यू यही पूछता है, बहुत आराम से। देखिए हम आसानी से बताते हैं साथी। एक प्रश्न पूछा गया था यूपी टेट में, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा, 7 दे देगा। अगर आपसे पूछ दे कि भैया अगर हम लास्ट की वैल्यू, पहला वैल्यू और लास्ट की वैल्यू हटा देंगे तो किस में अंतर होगा? पहला ऑप्शन दिया था बहुलक में होगा, दूसरा ऑप्शन दिया था माध्य में होगा, तीसरा ऑप्शन दिया था माध्यिका में होगा। माध्यिका में होगा, बता दीजिए किस में फर्क पड़ेगा। अगर ये पहला था 1, दूसरा लास्ट वाला 7 था, अगर पहले वाले को हटा दें और लास्ट वाले को हटा दें तो किस में अंतर होगा? तो बता दें किस में होगा भाई। देखिए माध्य में ना होगा ना माध्यिका में होगा, केवल और केवल बहुलक में अंतर हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 है जो कि रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 1 है जो कि बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही ना बहुलक होगा। अब मान लीजिए लास्ट वाला हटा दें तो यह हमेशा सत्य थोड़े होगा कि बहुलक नहीं बदलेगा। हो सकता है लास्ट वाला ही बहुत ऐसा हो जो कि बहुत बार रिपीट हुआ हो नंबर, और मैक्सिमम बार रिपीट हुआ हो, तो बहुलक पे इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन माध्य माध्यिका पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू हैं। यहाँ पे 7 तक लिख देते हैं, 7 तक 7 वैल्यू हैं। सातों का अगर कहें माध्य बताइए तो आप कहेंगे इधर 3 हटाइए, इधर 3 हटाइए, तो माध्य तो हमारा 4 आ जाएगा सर जी। माध्यिका की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं। देखिए अगर आप इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, हमने बोला 2 संख्या हटा दीजिए, तब भी देखिएगा माध्य कितना आएगा। 2 हटाए तो माध्य तब भी 4 आ गया। मतलब माध्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह माध्यिका पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा? बहुलक पर पड़ेगा, जब लास्ट के दोनों अंक को हटा देते हैं। तो यह क्वेश्चन आया था सीटेट में भी, और शायद सीटेट में कि यूपी टेट में शायद आया था यह प्रश्न, इस बार ही आया था यूपी टेट में। ठीक है ना, इसको ध्यान देना है भाई। चलिए इस प्रश्न को करिए। एक और प्रश्न है साथी, ऐसे ही प्रश्न है, कक्षा 6 के 5 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। तो आराम से अब कर सकते हैं हम, जो प्रश्न थोड़ा अलग है उसको लेते हैं। ऐसे प्रश्न बार बार लेने से क्या ही फायदा, जो एक टाइप के हों, तो अलग टाइप का प्रश्न लिया जाए जिससे कि मैक्सिमम प्रश्न हो सके। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि 3, 5, 6 और ए का समांतर माध्य इस बार दिया है आपको 5, समांतर माध्य 5 है, तो ए की वैल्यू बता दीजिए, ए का मान बताइए। आराम से कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 1 से 5 तक की संख्याओं का समांतर माध्य। सारे प्रश्न जो निकाल लिए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इन संख्याओं का समांतर माध्य। तो हम बता दें कितना आएगा भाई, 3 आएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट यह फंडा कब अपनाना है? यूपी टेट, सी टेट में, सुपर टेट में। इधर का 2 छोड़िए, इधर का 2 छोड़िए। अगर मान लीजिए यह हमारा इवन नंबर होता, इवन नंबर ऐसे होता, तो आप क्या बताते? इधर का 2 छोड़िए, इधर का 2 छोड़िए, भाई कुछ नहीं बचा। लेकिन आपको याद रखना है 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच कौन सी संख्या है? 2.5। तो आपका राइट आंसर माध्य हो जाता 2.5। ठीक है ना, ऐसे बताना है आपको। बहुत ही आसान हो जाता है प्रक्रिया साथी, जब आप ऐसे प्रैक्टिस करके करते हैं सारी चीज़ें एक अच्छे प्लेटफॉर्म से। यहाँ देखिए 5 तक है, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5 तक संख्याओं का समांतर माध्य बताना है। तो हम बोले थे भाई सबको ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाय जितने सदस्य हैं उसके डिवाइड कर दीजिए। सबको ऐड करिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, डिवाइड बाय जितने सदस्य हैं 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 15 बटे के 5 कर देंगे, 5, 3, 15, 3 आ गया कि नहीं आ गया? उस तरह भी 3 आ रहा था हमारा, है ना। तो आपको ऐसे लगाना है डीएलएड में, लेकिन यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अन्य एग्जाम में जो आप वनडे एग्जाम दोगे तो उसमें ऐसे नहीं फॉलो करना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कक्षा 6 के छात्रों के प्राप्तांक क्रम से इतने दिए गए हैं, 70 हैं, समांतर माध्य बताइए। देखिए 85 है, 73 है, 90 है, 64 है, 86 है और 70 है। तो बताना क्या है हमको? समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य के लिए देखिए कुछ भी नहीं करना, सबको जोड़ दीजिए, क्रम से भी नहीं लगाना है। माध्यिका में लेकिन क्रम से लगाना है। माध्यिका में सबसे पहले याद रखेंगे, जब माध्यिका पूछता है तो माध्यिका में हम बढ़ते क्रम में संख्या को लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम निकालते हैं माध्यिका। इवन है तो इवन वाला फार्मूला, ऑड है तो ऑड वाला फार्मूला, जो बताया गया अभी। देखिए हम सबको जोड़ देते हैं, 85 + 73 + 90 + में 64 + में 86 + में 70,
डिवाइड बाई कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। जोड़िए, सबसे पहले 0 6 6 6 4 10 10 प्लस 0 10 10 3 13 13 और 5 18 को 8 कैरी 1 आ गया। 7 1 8 8 8 16 16 और 6 22 22 22 8 30 30 1 31 31 7 38 38 और 2 40 से 46 46 बटे के 6 कर लीजिए, जोड़ लीजिए, काट लीजिए। तो 6 से कितने बार में जाएगा, 6 चौको 24 6 5 36 6 36 6 7 42 42 कितना बचा, 6 7 42 4 बचेगा, 6 7 42 6 7 42 6 8 48 यानी कि 78 इसका क्या होगा, माध्य होगा। अगर उस तरह से हम देखें ट्रिक से, तो ट्रिक से भी देख लेते हैं क्या 78 आ रहा है। ट्रिक से देखने के लिए सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना होगा, इस बात को भी याद रखना है। देखिए सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, 64 है, तो 64 लिख दिया हमने। इसके बाद क्या है, 64 के बाद है 70 है, तो 70 लिख दिया हमने। इसके बाद क्या है, 73 है, 73 लिख दिया हमने। 73 के बाद क्या है भाई, 73 के बाद आप देख सकते हैं, 73 के बाद क्या है, 73 अच्छा जब क्रमागत संख्या रहेगा तब वैसे संख्याओं को लेंगे, लेकिन हम ठीक है अब इस तरह भी करिए, इसको यह अच्छा रूप है। चलिए देख लेते हैं इसको अगले में। यहाँ पे देखिए यदि 3 5 6 और a का समांतर माध्य दिया है, इस बार 3 + 5 + 6 + a का समांतर माध्य, 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड, बराबर समांतर माध्य 5 दिया है, इसका गुणा करा लीजिए। 3 + 5 + 6 + a बराबर 5 चौके 20 और 5 3 8 8 6 14 14 + a बराबर 20, तो a बराबर कितना होगा, 20 - 14 20 - 14 यानी कि 6 आपका राइट आंसर होगा। एक चीज़ याद रखना है, यह बराबर जो है बराबर के सीध में होना चाहिए, काफ़ी बहुत अच्छे ढंग से लिखना है, अच्छा नंबर मिलेगा। एक प्रश्न और करते हैं भाई। चलिए एक अच्छा प्रश्न है, इसको कर लिया जाए थोड़ा सा। देखिएगा दिया है पद, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, पद दिया है, यहाँ बारंबारता दिया है, पद बारंबारता 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 बारंबारता। अब यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, बारंबार इसको हम अगर x मान लें, पद को इसको f मान लें, यह दिया रहेगा पेपर में, तो आप यहाँ पे f कर लेंगे। देखिए 3 ऐसे लाइन दिए हैं आपको एग्जाम में, यह दिया रहेगा 1 2 3 4 5, इस तरह मान लीजिए दिया है, 5 संख्या दी है। क्या क्या दिया है इसमें, जैसे कि पद में 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है और 14 भी एक दिया है, इस तरह के पद दिए हैं, ठीक है ना, पद दिया गया है इस तरह से। अभी एफ में जो दिया है, क्वेश्चन में दिया है 3 4 2 2 6 और 8 दिया है। आपसे बोल रहा है कि भैया हमको समांतर माध्य बताइए, तो फार्मूला होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य का फार्मूला हो जाएगा एक, इस वाले का पूरा एडिशन, यानी कि समेशन एक्स एफ अपान में समेशन एफ इसका एडिशन, समेशन एफ इसका एडिशन, यह इसका राइट आंसर होगा। तो पहले हमको गुणा करना है, x इंटू एफ है, तो x इंटू एफ मैंने 4 3 12 यहाँ पे होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पे, 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पे, 12 छक 72 72, देखिए 6 दूनी 12 को 2 हाथ में 1 6 कम 6 7 हो गया, 8 चौके 32 को 2 हाथ में 3 8 कम 8 2 10 11 112 हो गया यहाँ पे, बता लो सही है। देख लीजिए 8 14 8 112 सही है, 8 चौके 32 को 2 हाथ में 3 8 कम 8 2 10 11 12, ठीक है ना। इसको जोड़ लीजिए, देखिए 2 2 4 4 6 4 10 4 14 2 16 को 6 कैरी 1 1 1 2 2 7 2 9 9 2 11 11 1 12 12 2 14 1 15 को 5 कैरी 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 ले जाइए, 1 1 2 हो गया, 256 आ गया। इसको जोड़ने पे, इसको जोड़िए, 8 6 14 या फिर 8 2 10 6 16 16 2 18 18 2 20 2 22 22 3 25, तो 25 से भाग लगा देना है, बस यही राइट आंसर होगा। यानी कि आ गया समेशन 256 बटे के 25, तो 25 से एक बार में गया, एक बार में भाग नहीं जा रहा है 0, और 25 दूनी 50, फिर 10 बचा, 25 चौके 100, ये आ जाएगा 10.24। ऐसे प्रश्न आएंगे साथी, बस मतलब हर प्रकार के प्रश्न को हम करते हैं जिससे कि आपको दिक्कत न होने पाए। चलिएगा अभी आराम से, हमको हमारे पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट है ना, हाँ 10 मिनट है, तो हम कुछ क्वेश्चन और आपको देते हैं, फटाफट कर डालिए, ऐसे प्रश्न भी आएंगे, ठीक है ना। ये समांतर माध्य दिखाता, बताओ आप कर लोगे सभी बच्चे, 2 प्रश्न हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए, फिर उसके बाद कुछ हम आपको अगले चैप्टर का मेंसुरेशन में जो 2D वाला पोर्शन है पूरा का पूरा अभी हम फार्मूला लगा देते हैं उसका ना, जिससे कल हम आयतन वगैरह देख सकें। आपके लिए होमवर्क है, पहला प्रश्न होमवर्क है
किसी कक्षा के 8 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः किसी कक्षा के 8 शिक्षार्थियों 8 शिक्षार्थियों किसी कक्षा के 8 शिक्षार्थियों ने गणित में क्रमशः 40 42 45 50 55 60 64 यानी 64 70 तथा 80 यानी कि 80 अंक ज्ञात है, मतलब प्राप्त है। 80 अंक प्राप्त है तो आपको क्या बताने हैं? प्राप्त है, कहाँ गया प्रश्न ससुरा? प्राप्त है तो शिक्षार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य बता दो भाई। समांतर माध्य भाई देखो, राइटिंग और मात्रा पे मत जाना। जब हिंदी पढ़ाएंगे तो राइटिंग और मात्रा पे जाना। हिंदी के लिए बहुत बेस्ट है ऑप्शन आपके लिए। आप बेसिक भी क्लास कर सकते हो और बिल्कुल टेस्ट सीरीज कर सकते हो। टॉपिक वाइज सब कंप्लीट करा दिए भाई। आओ तो आप प्लेटफॉर्म पे अच्छे से सर्च किया करो आप प्ले लिस्ट को। समांतर माध्य ज्ञात करिए, इसको देखना है समांतर माध्य कितना आएगा बता देना है बस। यह प्रश्न ले लीजिए। एक प्रश्न और ले लीजिए होमवर्क में। पद दिया है आपको और बारंबारता दिया है। बारंबारता इस तरह का भी एक प्रश्न ले लीजिए। इस तरह का एक प्रश्न, जिससे कि सारे प्रश्न जो हम कराए हैं वैसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। बिल्कुल डरना नहीं साथी। आप बस जितना करा दिया गया उतना ही करके जाओ। हम फुल चैलेंज देते हैं आपको कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, एक भी चवन्नी आना नहीं आएगा, इतना याद रखना। 7-5 हूबहू यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, देख लेना। 8-4 जितना भी हार्ड आ जाए पेपर, जो आपको हड़का रहे हैं कि बहुत पेपर हार्ड आएगा, आने दो भाई। हम किस लिए बने हैं? हमारे पास जुनून है, ताकत है ना। किस लिए ताकत है? ये हार्ड प्रश्नों को करने के लिए है। नॉर्मल प्रश्न के लिए 2 3 5 तो सारे बच्चे कर लेते हैं, 2 3 3 वाले बच्चे भी कर लेते हैं। तो वैसे प्रश्न तो आम बात है भैया। हमको आगे लड़ना है तो आखिर कम से कम हमें भारी भरकम से हमारी लड़ाई शुरू होगी तो हम आसानी से छोटे को पटक देंगे ना। तो इस वजह से लड़ना हमको शुरू से ही है अच्छे लेवल पे। चलिए अब देखते हैं हम लोग फटाफट कुछ ऐसे फार्मूलाज को। चलिए फटाफट आ जाते हैं। चलिएगा चलिए फार्मूला देख लेते हैं कुछ जो आपके मेंसुरेशन के हैं। इसके बाद चैप्टर कल से हम उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला है वर्ग। वर्ग में आपको पता है साथी आपका परिमाप होता है। एक परिमाप हमको पता होना चाहिए। एक वर्ग में एरिया मतलब क्षेत्रफल पता होना चाहिए क्या होता है। एक हमको विकर्ण पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए ए वर्ग में सारी चीज़ें बराबर होते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और विकर्ण जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। यहाँ से थ्योरेटिकल प्रश्न भी आते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। 90 यानी कि यह 90 होगा, या 90 और काटने के बाद इधर का विकर्ण मतलब बराबर बराबर भागों में काटता है। और ये संलग्न भुजाएं जो होती हैं आपस में 90 डिग्री में होती हैं। संलग्न भुजा का मतलब समझ रहे हैं? यह भुजा इस भुजा पे, यह भुजा मतलब कि यह दोनों भुजाएं संलग्न भुजा हैं। तो परिमाप कितना होगा? मतलब चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए 4a। एरिया कितना हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा यानी कि a का स्क्वायर। विकर्ण कितना हो जाएगा? यह विकर्ण आप देख पा रहे हैं या पूरा का पूरा, तो यह पाइथागोरस थ्योरम से यह 90 डिग्री है। तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर रूट में कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2a का स्क्वायर रूट में। तो बाहर निकल के आ जाएगा a इंटू रूट 2। यह होता है विकर्ण, a इंटू रूट 2। यह तो रहा हमारा वर्ग के लिए। अब आ जाते हैं आयत के लिए। तो आयत में आपको पता है आमने सामने की ही भुजा बराबर होती है। आमने सामने की ही भुजा बराबर होती है। इस वजह से इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे कदापि नहीं काटते हैं। इस बात को याद रखना भाई। ये 90 डिग्री है क्या? कौन कहेगा 90 डिग्री? 90 डिग्री नहीं होता है साथी। इस चीज़ को याद रखना है आपको। जो बहका रहा है बहकने दीजिए। ये 90 होगा, ये 90, ये 90, ये 90। संलग्न भुजाएं तो 90 पे होंगी, लेकिन जो विकर्ण होगा वो 90 पे कदापि नहीं होगा। और यह यहाँ पे भी वही चीज़ हमको लगाने हैं। सारी चीज़ें परिमाप की बात करेगा। परिमाप मतलब कि पेरीमीटर। परिमाप का मतलब कि चारों भुजाओं का योग। देख रहे हैं 2 बार a 2 बार b, तो 2a प्लस 2b। इसी को अच्छे से दिखाने के लिए 2 कॉमन कर लेते हैं, a प्लस b लिख देते हैं। एरिया क्या होगा यानी क्षेत्रफल क्या होगा साथी? क्षेत्रफल बता देंगे भुजा गुणे भुजा यानी कि b इंटू ए हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, भुजा गुणे भुजा। अगर बात कर लेते हैं इसका विकर्ण कितना होगा। विकर्ण जैसे आपसे पूछ लेता है कि मान लीजिए कोई स्क्वायर है, उसमें हमको बड़ा सा छड़ रखना है। सबसे बड़ा छड़ उसमें किस नाप का रखेंगे? तो कहेंगे विकर्ण के नाप का रखेंगे। तो यानी कि यह वाला छड़ सबसे बड़ा होगा। आप खुद देख सकते हैं ना। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट आंसर क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यह हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं सर्कल पर।
पहले ट्रायंगल पर आते हैं। ट्रायंगल में 3-4 प्रकार के ट्रायंगल हैं, तो हम बस नॉर्मल ट्रायंगल देखेंगे प्लस एक बहुत ज़्यादा ट्रायंगल जो पूछा जाता है उस पे देखेंगे, क्योंकि वैसे चीज़ें हमको नहीं पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में इस मतलब नहीं आएगा, क्योंकि महामैराथन है ना, जो आएगा उसी को पढ़ लेना है पहले। नॉर्मल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है भैया एरिया का, या तो 1/2 या बेस हो गया, या हाइट अगर है तो बेस इंटू हाइट होता है इसका। अगर इसका पैरामीटर की बात करेंगे तो वही चीज़ है, अगर हमारा ए है साइड, ए बी है साइड, तो ए प्लस बी इस तरह से साइड हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है बस, परिमाप का मतलब कोई भी आकृति हो यार, इस तरह की आकृति है ना, इस तरह की आकृति हो, इस तरह की ना, तो सबका जोड़ लो, यह परिमाप होता है। ठीक है, एरिया ये आ गया। अब इसके बाद अगर बात किया जाए नॉर्मल फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, मान लीजिए कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि इसे बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का अगर एरिया पूछा जाए, पहले हाइट देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का हाइट जो होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, √3/2 इंटू भुजा होता है। अगर भुजा सबका ए है तो ठीक है। अगर एरिया की बात करेगा तो एरिया आपको पता भैया हाइट है, और हाइट बराबर इतना दिया है, तो एरिया होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। तो हाइट का वैल्यू इतना है, बेस का वैल्यू ए है, तो 1/2 गुणे बेस ए, हाइट कितना है √3/2 इंटू ए, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, ए इंटू ए का स्क्वायर। बता दो, किसको नहीं समझ में आया डायरेक्ट इस पे रखना है। अगर देता है समबाहु त्रिभुज तो एरिया आप बता सकते हैं, फटाफट बता सकते हैं ना भाई। चलिए, ये नॉर्मल था। इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा वृत्त पर, इसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यह वृत्त है भाई, वृत्त में ये त्रिज्या होता है, हमको पता है डी बराबर होता है, मतलब व्यास बराबर 2r होता है, r बराबर होता है d/2 होता है भाई। इस वृत्त में कितने त्रिज्या हैं? इनफाइनाइट त्रिज्या हैं। इस वृत्त में कितने व्यास है? इनफाइनाइट व्यास है। इस वृत्त में कितने जीवा है? जीवा भी इनफाइनाइट है। जीवा का मतलब यह 2 बिंदु को टच करे। अब सबसे बड़ा जीवा की बात करेगा किसी वृत्त में, तो उसका व्यास ही सबसे बड़ा जीवा होता है किसी वृत्त का। इस वृत्त का एरिया क्या होता है? πr² होता है। इस वृत्त का परिमाप यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो बता देंगे, सरकमफ्रेंस जो होगा 2πr होगा। बताओ बताओ भाई, सही है? सारी चीज़ सही है ना? बस इतना याद रखो, फिर इसके बाद कल से स्टार्ट कर लेंगे पूरा का पूरा, जो सारी चीज़ें बची हुई हैं। आपसे विनती है, कल से इसको फिर से बता देंगे। कल पूरा मेंस्ट्रुएशन ही समझ लीजिए, मेंस्ट्रुएशन पर ही सारी चीज़ें होंगी। 2D 3D कल पहले फार्मूला खत्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 2 क्लास और आएंगे, बस कहानी खत्म, ठीक है। इसके बाद 4th सेमेस्टर का एक महामैराथन लगाएंगे, जिसमें कि आपको बताएंगे। उसके बाद आपको डेली मोटिवेट करेंगे, ऐसे ऐसे वीडियो लाएंगे जिसमें कि आप सारे क्लास को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है। नमस्कार, अगर कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट कर दीजिए। वो आपके सारे डाउट के जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो 9 बजे डेली रात में क्लास में लाइव आने पर दिया जाता है लाइव में, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा आंसर। नमस्कार।